आपके सपने तो हमें समझ ही नहीं आए। मैं भी इन सपनों का अर्थ ढूंढ रहा हूं। मेरे अंतर मन से एक स्वर उठ रहा है कि मैं सद्धर्म का मार्ग पाने वाला हूं। पहले ये खीर तो खा लीजिए। इस सोने के पात्र में खीर भी आकस्मिक नहीं। मेरे पहले जिन्होंने भी सम्यक संबोधि प्राप्त की, उन्होंने भी उसे प्राप्त करने से पूर्व सोने के पात्र में खीर खाई होगी। क्या मैं भी महान बोधित्व प्राप्त करने वाला हूं? खाइए ना। क्या ये स्वर्ण पात्र तुम मुझे दे सकती हो? अवश्य। तो चलो मेरे साथ, मुझे एक परीक्षा लेनी है। ये कैसी परीक्षा है? यदि मैं बुद्धत्व के निकट हूं तो ये स्वर्ण पात्र नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा में बहेगा, अन्यथा डूब जाएगा। चाहे मेरी चमड़ी झुलस क्यों ना जाए, चाहे मेरे हस्त क्षीण क्यों ना हो जाए, चाहे मेरी अस्थि चूर चूर क्यों ना हो जाए, पर अब मैं अपनी साधना के आसन से नहीं उठूंगा। केवल ज्ञान प्राप्त हो, नहीं तो मेरे प्राण जाए।
यदि परम सत्य तूने पा भी लिया तो तेरा विश्वास करेगा कौन? तू बुद्ध के सिंहासन पर बैठ, इतना अहंकार तुझमें जागा कैसे है? मैं स्वयं धरती को अपना साक्षी बनाता। आज ये पृथ्वी साक्षी होगी कि सिद्धार्थ ने मारा को कैसे पराजित किया। ये पृथ्वी प्रतीक है कि हम दो विपरीत विचारधाराओं के बीच स्थिर हो सकते हैं, अंतर में और बाहर भी। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो रूप। जब सुख की कामना का अंत हुआ तो दुख का भय समाप्त हुआ। जीवन का उद्देश्य हर जीव को विचरना है, उसे अपनी चेतना जगाना है। आकाश गंगाओं में यात्रा करो, पर पैर धरती पर गड़े होने चाहिए। मैंने पा लिया है सुख दुख, रात दिन, अच्छा बुरा, मन और माया का खेल। परंतु उसके बीच एक मध्य बिंदु है, वही जीवन का स्रोत है, और वो हर मनुष्य की चेतना में, कहीं बाहर नहीं। जो सिद्धार्थ नश्वर था वो तुम नहीं, तुम बुद्ध हो, अविनाशनीय बुद्ध। बुद्ध
अब तक अनेकों फूलों की वर्षा मुझ पर हुई, पर आज पहली बार मैंने एक फूल को जाना, अंतर्सात किया। मैं जाग गया तो पूरी प्रकृति ही बदल गई। आज इतनी सघन शांति है जैसे अंतर के नीले आकाश से विचारों के सारे बादल छट गए। मैं भी तुम्हारी तरह स्वच्छंद हो गया। टूट गए सारे बंधन, मिट गए वो अंधेरे जिनमें इतने वर्षों भटका। गहरी नींद में सोया था और अब जाग गया। यदि मैं जाग गया तो सारी मनुष्यता भी जाग सकती है। सब जाग जाएं तो पृथ्वी पर शांति और सुख का नया अध्याय शुरू होगा। ये हमारे जोगी नहीं, ये तो कोई देव दिखते हैं। देखो देखो, उनके चेहरे से ही नहीं पर उनके पूरे शरीर से प्रकाश ही प्रकाश बह रहा है। मुनि को कुछ हो गया है। हे वृक्ष, जैसे माँ अपनी कोख में एक बीज को संभाल के उसे एक नया जीवन देती है, उसी प्रकार तुमने मुझे एक नया जीवन दिया। शत शत प्रणाम। जाके सुजाता दीदी को जल्दी बुला ला, कहना जोगी जाग गए। दीदी, दीदी, क्या हुआ? दीदी जोगी को कुछ हो गया है। क्या हुआ उनको? दीदी उनका चेहरा पीला हो गया है और उनके आसपास इतना प्रकाश है, उन्हें कुछ हो गया है। हे ईश्वर, कहीं फिर अस्वस्थ तो ना हो गए? जल्दी चल। आप हमारे जोगी ही हैं। आपकी आभा कितनी प्रकाशमय है। जैसे गयाशीष पर्वत पर उठता पूर्णिमा का चंद्र। आंखों में गौ समान करुणा और जंगल के सिंह समान निर्भीकता। आभार तुम सबका, आभार। हमने तो कुछ नहीं किया। निस्वार्थ प्रेम दिया। आपको आपकी जो खोज थी वो पूर्ण हुई है ना? हाँ, सोया था, जाग गया हूं। ये कैसी अद्भुत खोज की आपने। हमें समझाएंगे? पहले आप तो ले लेते। प्रेम बांटने से बढ़ता है। ये लीजिए। जब हम नारंगी खाते तो हम उसे पूर्ण जागरूक होकर नहीं खाते। हमारे लिए ये नारंगी असत्य है। यदि ये नारंगी असत्य है तो इसे खाने वाला भी असत्य हुआ ना।
बेहोशी में हम इसे खाते हैं। यदि हम इसे होश पूर्वक खाएं तो इसका अर्थ है हम पूरी चेतना से इस नारंगी के साथ एक रिश्ता जोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नारंगी खाने में हमारा ध्यान नहीं होता। हमारा मन अंदर ही अंदर असंख्य विचारों के पीछे दौड़ता रहता है। आने वाले कल की चिंता, बीते हुए कल का रोना। यदि वो इस ही क्षण में हो तो ये नारंगी यथार्थ है और फिर तुम भी यथार्थ हो, सत्य हो। जो व्यक्ति जाग गया उसे इस क्षण इस नारंगी में वो सब दिखाई देगा जो एक बेहोश व्यक्ति कभी नहीं देख सकेगा। जागा हुआ व्यक्ति उस वृक्ष को देखेगा जहां ये उपजा। वसंत ऋतु में उस वृक्ष पर खिलते हुए फूलों को देखेगा। धूप को उस वृक्ष को पालते हुए देखेगा। वर्षा की बूंदों को उसे सींचते हुए देखेगा। पूरी प्रकृति इसमें समाई। कितनी सरल सी बात, लेकिन ये हमें क्यों नहीं समझ आई? ये समझ से नहीं, इसे अपने हृदय से देखना पड़ता है। इस नारंगी में और हमारे जीवन में समानता है। बताओ, इस नारंगी में कितनी फाके हैं? उसी प्रकार हर दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों को होशपूर्ण इस तरह से जीना जैसे इस नारंगी की एक एक फांक का रस चखना। दिन के पल को चेतना में जियो। जो पीछे चला गया उसका ना राग मन में हो और ना ही आने वाले कल के सपनों की नींद में मूर्छित हो। इसी क्षण में पूर्ण जियो। यदि जीवन ऐसे जी लिया तो एक समझ जागेगी अपने विषय में और उसमें, जिसे हम अपने से बाहर समझते हैं। यदि ये समझ जागेगी तो हमारे अंदर करुणा और प्रेम का भाव स्वाभाविक जागेगा और उस करुणा और प्रेम से हम एक दूसरे को स्वीकार करेंगे। हम स्वयं जान जाएंगे कि हम में और अनेक में कोई भेद नहीं। एक ही चेतना, एक ही स्रोत। अब इसे खाइए। दीदी, ये वस्तु तो आप लाना भूल ही गई। ये ले। मुनिवर, जब आप साधना में थे तब दीदी और मैंने आपके लिए बनाया था। अहो भाग्य, तुम सबसे मुझे इतना प्रेम मिला। सुजाता ने मुझे खीर खिलाई। स्वास्थी ने मेरे लिए उषा का आसन बनाया। अब ये वस्त्र, अब जाने का समय हो गया। क्या आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? आप आज अभी तो ना जाएंगे। वो आज नहीं जाएंगे। जोगी की बात ही नहीं समझी तुमने। इसी क्षण में जियो। जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक तो वो हमारे साथ ही है। आज खीर नहीं मिलेगी?